जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ उनके तो देख रेख पे हुआ। ये जो रास्ता छोटा होता गया दिन ब दिन, पूरा रास्ता पूरा करप्टेड हो गया। ये देखिए अभी बहुत सारे आपको आप पीछे भी देखेंगे तो सब अनप्लान्ड बिल्डिंग खड़ा है। तो ये लोग किया कौन? ये क्या हमने जो आम लोगों ने लाखों लाख रुपए लगाकर अपना पैसा देकर लगाया, उनको क्या पता था ऐसा होगा? गवर्नमेंट क्या कर रहा? क्या कोई गवर्नमेंट गलत काम कर रहा है? वार्ड वाले ने, टीएमसी वाले ने ये गलत चीज लिया क्योंकि उनको सिर्फ पैसे से मतलब था। उनको सिर्फ अपना दुकान चलाना था, अपना दुकान भरना था। और मैं आपको चेहरे से दावे से बोल के जा रहा हूँ कि उनके साथ ऐसा होगा ही होगा। उनको यहाँ पर रस्सी बांध के घुमाया जाएगा। इसको वार्ड के वार्ड नंबर 60 से बीजेपी का पावर शो, रक्तदान के बहाने जनसंपर्क या केएमसी इलेक्शन की तैयारी। कोलकाता के वार्ड नंबर 60 से एक बड़ी सियासी तस्वीर सामने आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए सिर्फ समाज सेवा ही नहीं बल्कि अपनी सियासी मौजूदगी का भी जोरदार एहसास कराया। 100 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया और इस कार्यक्रम को लेकर सियासी गलियों में भी चर्चा तेज हो गई है। कोलकाता के वार्ड नंबर 60 के जाननगर रोड इलाके में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भव्य ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और बालीगंज मंडल 1 के कन्वीनर राजकुमार शॉ ने किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी नेता हाजी इरफान अहमद, मोहम्मद शमीम, सैयद मोइस के साथ कई पार्टी पद अधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आयोजकों के मुताबिक कैंप में 100 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्यिक रूप से रक्तदान किया। रक्तदान के साथ साथ लोगों को मानव सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश भी दिया गया। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने इस मौके पर कहा कि रक्तदान महादान है और स्वस्थ व्यक्ति को जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन सियासी नजरिया से देखा जाए तो वार्ड नंबर 60 में बीजेपी का ये कार्यक्रम सिर्फ एक ब्लड डोनेशन कैंप नहीं बल्कि जनसंपर्क और संगठन की ताकत दिखाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी माना जा रहा है। केएमसी चुनाव की सियासी हलचल के बीच इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर सियासी माहौल गर्म होता दिख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी समाज सेवा के जरिए अपनी जमीनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश कर रही है या फिर ये आने वाले सियासी मुकाबले की एक बड़ी तैयारी? 34 और 15 के बाद में फिर ये पहला बार हम तो अपने होश मन में हम पहली बार करवा रहे हैं। आज तक बीजेपी का कोई प्रोग्राम हुआ नहीं, इंशाल्लाह अब होता रहेगा। देखिए होता क्या है ना कि आहिस्ते आहिस्ते लोग जुड़ते हैं और अभी देख रहे हैं कि माशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद, इस प्रोग्राम के दौरान बहुत लोग जुड़ रहे हैं। और 15 साल पहले मुसलमानों को डराया गया तो वो उस डर को खत्म होकर के नहीं लगे हैं। क्या डरे हुए थे? हम तो बहुत डरे थे। हमको अगर डर होता तो हम तो ओपन बीजेपी कर रहे, और हम जब ऐलान किया था कि बीजेपी हम करेंगे, उसमें आप भी शायद थी, वो वसीम था, तो उस वक्त बहुत गालियां सुनने को मिला। हम उस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो लोग कल तक हमको गाली दे रहे थे आज अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग जुड़ रहे हैं हमसे। इंशाल्लाह देना चाहिए। एक बात हम कहना चाहते हैं, अरे दिक्कत यह है कि अगर इस माइनॉरिटी वार्ड के अंदर में अगर मुसलमानों ने उम्मीदवार होंगे अगर नहीं जिताया गया, अल्लाह ना करे, तो फिर वार्ड का बहुत बुरा होगा। यहाँ पे आप किसी को भी जिता दीजिए, तृणमूल जिता दीजिए, तो काम नहीं कर पाएगा। आज देखिए वोट बीजेपी का ही बनेगा। हम जब भाजपा में हैं अब उनका वक्त खत्म हो गया, करके खाना कमाना वो कर चुके हैं। अब बहुत हो गया, अब आवाम चाहिए, चेंज चाहिए और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमको मिलेगा। दिसंबर में है, अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है तो क्या उसको आप निभाएंगे? जरूर निभाएंगे। आज पार्टी एक नई जिम्मेदारी हमको दी है और इंशाल्लाह देखिए एक एक सुनी करके चढ़ेंगे ना। अचानक से आप हमको फिर बोल दीजिएगा एमपी में लड़िएगा तो कहाँ से लड़ेगा? तो अभी हमको एक छोटा सा जिम्मेदारी मिला है माइनॉरिटी मोर्चा का। देखिए इंशाल्लाह उसमें हम कारगर साबित होते हैं कि नहीं, कोशिश तो पूरा करेंगे
और उसके बाद अगर काउंसिलर का टिकट मिला तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। अजी साहब क्या वार्ड 60 में किसके दरमियान में टक्कर हो? हमको नहीं लगता कि यहाँ किसी के दरमियान टक्कर हो पाएगा, हमको नहीं लगता, क्योंकि ऐसी तृणमूल का दो टुकड़ा हुआ है। अब पता नहीं कालीघाट ग्रुप देगा यहाँ या रितोब्रतो ग्रुप देगा या दोनों देगा, कौन देगा नहीं पता, कौन देगा नहीं पता। और सीपीएम का तो खैर मामला खत्म है, सीपीएम का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस का जो है वो कॉल सेंटरिया, तो वो उसका जिसके पीछे लोग नहीं रहेंगे वो कौन कॉल सेंटर? नदी में कौन नहीं जानता नदीम को? सेंटरिया आपके पास कॉल सेंटरिया तो प्रूफ दिया है, लेकिन कौन नहीं जानता कि साला कॉल सेंटरिया नहीं है। को प्रमोट करते हैं। तो कांग्रेस का काम है आजकल कांग्रेस यही काम कर रहा है, कॉल सेंटरिया हरामखोर इन्हीं लोग को प्रमोट कर रहा है। तो छोड़ दीजिए, इसीलिए हम कांग्रेस छोड़ करके हम अपने भाजपा में आ गए हैं। और यहाँ माशाल्लाह बहुत इज्जत मिलता है हर तरह से। जब से हम जुड़े हैं मतलब आप समझिए कि हमको ये एहसास हो रहा है कि हमको कम से कम 2014 से हमको जुड़ के रहना चाहिए था। तो खैर हम अपना वक्त को ज़ाया किया है, और नहीं अब तो हम भाजपा में ही रहेंगे। अब भाजपा हमको आगे कोई पोस्ट देती है नहीं देती है, टिकट देती है नहीं देती है, लेकिन हम भाजपा में ही हैं। कुर्सी लगाने के से पहले लोग बहुत जानते करते हैं, वादा करते हैं, मगर जब कुर्सी में भूल जाते हैं। भाजपा का एक अलग प्रोग्राम होता है। देखिए भाजपा झूठा वादा नहीं करती। आप देखिए भाजपा बोला अन्नपूर्णा भंडार देंगे तो दे रही है, लेकिन अन्नपूर्णा भंडार किसको मिलेगा? कोई हरामखोर को नहीं मिलेगा। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, उनको भी मिल रहा है, तो वो सब चीज नहीं होगा। यहाँ पे जो जेन्युइन है उनको चिन्हित करके आज जो ब्लड डोनेशन यहाँ पर कितने लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था? 100 का ऑर्गेनाइज किया था, मोटामोटी हमको लगता है 60-70 हो चुका होगा इंशाल्लाह। लास्ट सवाल है, अभी स्ट्रीट प्रोटेस्ट के नाम पर जो आतंक रानी राजकुमार पर इसमें 70 लोगों का नाम, 11 अरेस्ट हो चुके हैं और सभी पे सभी मुसलमान। देखिए मुसलमान से आप मत जोड़िए, वहाँ ज्यादातर एसएफआई के लोग थे। आप देखा होगा, ध्यान दिया होगा, ये सारे एसएफआई के लोग थे। सीपीएम का भी यही काम रह गया है। कोई भी आंदोलन हो, चाहे एनआरसी का आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, इसको घुसना है, घुस करके अपना रोटी सेकना है। तो उसमें कोई हिंदू मुसलमान बोल करके नहीं हुआ है। वो बार उसको चिन्हित करके वो एसएफआई के लोग रहे हैं, उन्हीं लोग को पकड़ा गया है। इसमें कांग्रेस का भी लोग नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस तो अभी भीड़ को अपने पास बुला रहा है ना, तो भीड़ में एसएफआई के भी 2-4 आ गए होंगे। हम लोग यहाँ पर काफी सालों से प्रोग्राम करने का कोशिश करते थे, हम लोगों को करने नहीं दिया जाता था, क्योंकि हम लोगों को भाजपा में ये बात समझते थे, इस माइनॉरिटी इलाके को, मैं चांदनगर रोड खिलतोरिया का पैदा हूँ, यहीं पर ही मेरी पैदाइश हुई है। मैंने चितरंजन में जन्म लिया, अपना दुनिया देखा, तो मैं यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। यहाँ के लोगों को मिसगाइड बहुत आसानी से किया जा सकता है। आप बताइए, आप लोग तो धर्मतल्ला में थे, जो हुआ आज के डेट में कौन फंसा? सिर्फ मुसलमान के लड़के, सिर्फ मुसलमान परेशान हुआ। ये ब्लड डोनेशन कैंप जो हो रहा है आज, तो जनता का यहाँ पर का पैसा लूटा हुआ है, जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ उनके तो देख रेख में हुआ है। ये जो रास्ता छोटा होता गया, दिन ब दिन पूरा रास्ता पूरा करप्टेड हो गया। ये देखिए अभी बहुत सारे आपको, आप पीछे भी देखेंगे तो सब अनप्लान्ड बिल्डिंग खड़ा है। तो ये लोग किया कौन? ये क्या हमने, जो आम लोगों ने लाखों लाख रुपए लगाकर अपना पैसा देकर लगाया, उनको क्या पता था ऐसा होगा? गवर्नमेंट क्या कर रहा? क्या कोई गवर्नमेंट गलत काम कर रहा है? वार्ड वाले ने, टीएमसी वाले ने ये गलत चीज लिया, क्योंकि उनको सिर्फ पैसे से मतलब था, उनको सिर्फ अपना दुकान चलाना था, अपना दुकान भरना था। और मैं आपको चेहरे से दावे से बोल के जा रहा हूँ कि उनके साथ ऐसा होगा ही होगा। उनको यहाँ पर रस्सी बांध के घुमाया जाएगा। इसको वार्ड के काउंसिलर को, कैसा जमाल को, के बगल में आज इरफान साहब मौजूद है, जिस तरीके से उन्होंने एक शानदार ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए इरफान साहब काफी दिनों से हम लोगों से, जब इलेक्शन नहीं हुआ तो उससे पहले भी हम लोगों से जुड़े हुए थे, बहुत सारा एक्टिविटी करते थे। पहले वो इलेक्शन से पहले वो किसी टाइम में, किसी जमाने में कांग्रेस किया करते थे, हम लोगों को भी पता है। पार्टी में उनके बारे में बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया, बहुत सारा पूछताछ हुआ। और इनको जो लिया गया है
वो इलेक्शन से पहले से वो हमारे टीम में जुड़ चुके थे और जो वार्ड का काम था, जो बूथ का काम था, वो लेवल में वो देखते थे। हमारा बीजेपी का संगठन का सिस्टम है कि हम नेता बनाते हैं अपने तरीके से। आपको पहले बूथ में काम करना होगा, बूथ से जब आप काम करेंगे तो आपको जगह जरूर मिलेगा। आज अगर जगह नहीं मिलता, आप लोगों ने बहुत कम मुसलमान छवि देखा होगा शायद। हमारे स्टेट के जो प्रेसिडेंट है वो भी मुसलमान है, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो है माइनॉरिटी के वो भी मुसलमान है। तो पार्टी का ही भेदभाव नहीं करता है। बीजेपी में लोगों का ये र्यूमर है। आज मैं जिला का साउथ कोलकाता, इस जोन में ज्यादा मुसलमान पॉपुलरिटी है, मुझे मुसलमान प्रेसिडेंट बनाया गया, तो क्या पार्टी ने मुझे जगह नहीं दिया? मुसलमान को जगह नहीं देता है। आप अगर राष्ट्र हित में, देश हित में अगर काम करना चाहते हैं तो आपको मौका मिलेगा। और उसी तरीके से इरफान भाई हमारे राष्ट्र हित में, देश हित में काम कर, इसलिए उनको जगह मिला। आज के डेट में उनको मंडल प्रेसिडेंट, यहाँ पर 3 वार्ड का उनको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ये हमारे पार्टी में आलोचना हो गया, ये बातचीत हो गया, उनका कल लिस्ट निकल जाएगा, ये हम लोगों को पता है। माइनॉरिटी मोर्चा का होता है 4 मई को सरकार बदलने के बाद जनता में सरकार के प्रति अच्छी सोच, अच्छी भावना आई है, जिस वजह से सभी हमारे इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि अन्नपूर्णा भंडार में मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिल रही, मगर ये भी देखा जा रहा है कि जो जिन महिलाएं हैं जिनको मिलना चाहिए उन्हें भी नहीं मिल रहा है। तो किस तरह का क्रिटिसाइज करते हैं? ऐसा है, पार्टी की तरफ से हम लोग सहायता शिविर हर वार्ड में लगा रहे हैं। जहाँ जिसको कोई असुविधा हुआ, कोई परेशानी है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सबको सुविधा जो माने लीगल है उनको मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम लोग उसमें सबका हेल्प कर रहे हैं। हमारे 61 नंबर वार्ड में कैंप लगा हुआ आज 15 दिन से, हम लोग डेली वहाँ बैठे सबका सहायता कर रहे हैं। जहाँ कुछ कमी है वो हम लोग जरूर उसको सुधारेंगे और सबको सुविधा मिलेगा जो जायज़ सुविधा लेने के हकदार होंगे। 60 में भी इस तरह की? हाँ जरूर, हम बालीगंज मंडल 1 के दायित्व में है, तो मेरे दायरा में 3 वार्ड पड़ता, 60, 61, 64। अभी 61 में चल रहा है। अब इसके बाद हम लोग 60 में भी कैंप लगाएंगे। यहाँ पे होने के बाद हम लोग 64 में भी, तीनों वार्ड को हम लोग लेके चल रहे हैं। अभी 61 का काम होने के बाद यहाँ भी एक कैंप लगेगा। हम लोग जनता का सहायता के लिए सहायता शिविर वहाँ भी लगाएंगे और 64 में भी लगाएंगे। देखिए, ब्लड की कमी तो ऑब्वियसली है ही है। ये देखिए, हम लोग का हाई कमान का आदेश है, हम लोग को ब्लड डोनेशन करना है, लोगों के पास में रहना है। एंड स्पेशली हम लोग देखिए, हम लोग जहाँ जहाँ ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, हमने 7 पॉइंट में ऑर्गेनाइज किया था। उसमें दैट एरिया इज 90% माइनॉरिटी एरिया, 80 to 90%। उसमें खून देने वाले मैक्सिमम मुसलमान थे, हिंदूज तो बगल से आए थे, दूर से आए थे। तो मेरा देखिए, ये एक बीजेपी के बारे में गलत धारणा था ना कि लाइक बीजेपी डिवाइड एंड रूल करता है। बीजेपी इज ओनली फॉर द पार्टी, फॉर द हिंदूज, नॉट फॉर द मुस्लिम्स, विच इज रॉन्ग। वो गलत है। बीजेपी जो है सबके लिए है। सीएम शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे ऑनरेबल जो सीएम है, वो सबके सीएम है। वो हमारे और आपके सीएम नहीं, वो सारे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सबके सीएम है। तो इसीलिए सबका साथ सबका विकास। तो हम लोग यही चाहेंगे कि सब लोग मिलजुल के और भी आगे इस तरह का कार्यक्रम करते रहें। आप लोग का सहयोग भी रहेगा। खून की कमी है तो क्या लोगों के खून को क्या चूस लिया गया है क्या? नहीं, देखिए, वो आपके उसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा। खून चूसना इज समथिंग डिफरेंट। खून चूसना इज समथिंग डिफरेंट। किसी का आपने पैसा मार लिया, आदमी बोलता वो खून चूसना हुआ। खून चूसना हुआ, बीमारियां हो गई हैं, बहुत सारे लोग, गर्मी ज्यादा पड़ा है, इसीलिए खून की कमी हुई है। इसी के लिए ब्लड बैंक वगैरह में खून खराब हो जाते हैं। एक टाइम के बाद में खून का जो होता है ना, एक्सपायरी हो जाता है। इसलिए फिर नया रक्तदान होता है, फिर वो होता है, उसके अपने कंप्लीट होता है। वार्ड में हाजी रखवाने सबसे भाजपा में आए तो क्या लग रहा है, कितना मजबूत हुआ है भाजपा करने में? देखिए, उन्होंने कोशिश किया है, हाजी इरफान जी ने कोशिश किया है, और आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे बहुत लोग जुड़ेंगे हम लोग के साथ में। 60, 61, 64 हम लोग का जो मंडल, बालीगंज मंडल 1 का जो हम लोग का आता है, हम लोग के अंडर में तीनों वार्ड से लोग जुड़ेंगे, है ना। बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। हाजी इरफान जी हैं, और भी मेरे हमारे सामने बहुत सारे मित्र हैं जो मेरे, आई हैव 80% ऑफ फ्रेंड मुस्लिम्स। तो हमारे जितने मुस्लिम फ्रेंड है, मैक्सिमम लोग जुड़ रहे हैं हम लोग के साथ में। एक्स काउंसिलर, मतलब मेरा बात कर रहे हैं ना, फैज खान का बात कर रहे हैं ना, यहाँ का काउंसिलर का बात, 60 का आप खड़े हैं सर, कैसर जमीन, नाम कैसर जमीन, तो पूरा जमीन ही चूस लिया। खून तो बहुत दूर की बात है, उसका बस चलते तो आदमी को कवर में डाल देता है, लेकिन आदमी है। ये पब्लिक, एक तो गाना था ना, पब्लिक सब जानता है, तो ये पब्लिक सब जानता है। भले ही टाइम लगा, देर आया, दुरुस्त तो आया,
ये खून चूसने वाला इन लोगों का मुंह में क्यों आ रहा है? क्योंकि तो 11 साल उधर 4 साल 15 साल खाली ये लोग चूसता रहा। सिर्फ खून नहीं, घर का बालू, तालाब का मछली, तालाब का मिट्टी, कोई बिल्डिंग बना रहा है उसका स्क्वायर फीट, तो चूसने वाला का मन में तो चूसना ही आएगा। से कहा 3 यहाँ पे बड़ा माता है जो कौन है? ये आप लोगों को भी पता नहीं पता मेरे को। आप लोग तो अपनी वोटिंग जाया करते हैं, आप लोगों को तो वोटर बनना ही नहीं चाहिए। ये बताइए यार, रवि वीडियो में जानना है के वार्ड नंबर साहब ने बहुत माथा है, तो 3 माथा कौन, हम लोग भी जानना चाहते हैं। देखिए एक तो बात सुनिए, भगवान बहुत है जानते हैं, तो हम लोगों का हिंदू धर्म में भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, 3 माता है, बाकी नीचे माता है। और इस वार्ड में रवि कैसर और एक तो क्या बोल गए रोबी MP माला रहे नहीं, और एक तो ये गलत बोल रहे हैं नहीं, और एक नाम है हम भूल जा रहे हैं, लेकिन 3 माता ये नहीं। अरे क्या 15 साल से भाजपा कर रहे हैं, लालू 15 साल से लालू आशीष साव तीनों का नाम दोबारा से बोलिए, आशीष साव जोर से बोलिए। आशीष साव, रवि, लालू, काउंसिलर। क्या आप लोगों को ज्यादा मजा आ रहा है? हम समझ अंडर थेरेपी होगा। इन लोग अंडा थेरेपी के लिए हेलमेट पहन के निकाल रहे, आप लोगों को पता है? थेरेपी होगा, रोक के चिकन खिलाएंगे, सर में चिकन, लोग धूप, उसके बाद में होगा इन लोग थेरेपी होगा। इन लोग धूप में भी रेनकोट पहन के निकाल रहे हैं। बहुत अच्छा होता है, चिकन थेरेपी नहीं होता है। इन लोग डर के मारे धूप में भी रेनकोट पहन के हेलमेट पहन के निकल रहे हैं। तो उन लोगों को बोलना है कि देर आया दुरुस्त आया, तो टाइम है, वक्त अभी भी है। अंडा तो गिरेगा, चिकन भी गिरेगा, चिकन मतलब चिकन का जूस गिरेगा, वो भी बचा हुआ। क्या क्या गिराएंगे? पहले जो इलीगल बना के रखा है ना पैसा, गिराएंगे जितना इलीगल तोड़ा है ना वो लोग जो अपना बना के रखे हैं पहले उसको तोड़वाएंगे, उसका बाद बाकी सब तोड़वाएंगे। क्योंकि हम लोगों में एक तो कहावत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये पहला इत्तेफाक है या पहली बार है कि इतने बड़े मंच हुआ है। 60 वार्ड में अभी तक इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ, भाजपा का बीजेपी का इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ। एक झंडा भी आप लोग नहीं देखे होंगे, आप भी बहुत दिनों से है इस जगह में, आप लोग कभी नहीं देखोगे। मगर अभी देखिए इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया और इतने सारे लोग खून भी दिए, और हमारे बहुत साथी बहुत दोस्त लोग यहाँ पे साथ दे रहे हैं हम लोगों का। और हम लोग सबसे पहले आप लोग शुक्रगुजार हैं कि आप लोग मीडिया के जरिए हम लोग सब जगह जाते हैं। ये मीडिया ही है सब जगह हम लोगों को पहुंचाती है, और ये प्रोग्राम हमारा सक्सेस रहा। ज़्यादा आप लोगों का आते हैं, और हमारे बहुत बड़े बड़े नेता भी आए हैं, लीडर भी आए थे, और बहुत लोग खून दिए हैं। हमारे NCC वाले बच्चे लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। पब्लिक का कॉपरेट है, सबका कॉपरेट हमारे साथ है, और आप लोगों के साथ, सबका आप लोगों के साथ में।